नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करते हैं डे 2 का मैथ सिंपल पेपर 1। इसमें मैं आप लोग को अभी 10 क्वेश्चन करके सीरीज सॉल्व करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को वो शुरू करने बनाने हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आप बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th की सेट पेपर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखा है। हम लोग 5-5 क्वेश्चन कर करके शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप सब नंबर को काउंट कीजिए। तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर n इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n इक्वल टू 8 है। हालांकि ये 9 का कंसेप्ट है तो हम लोग को यहाँ पर 1 वर्ड में आता है एक नंबर के क्वेश्चन में, तो हम लोग को ये समझना है। तो अगर n इक्वल टू 8 है तो इस समय जो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू, ये होता है आपका n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। इसमें आपका n इक्वल टू 8 है तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1। आपके आ जाएंगे 4th टर्म प्लस 5th टर्म। अब जो भी नंबर आपको दिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स कि सब छोटा से बड़ा में सबको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका 3 आता है, इसके बाद आपका है 5, इसके बाद आपका है 6, इसके बाद आपका है 7, फिर आपका आ जाता है 8, फिर आपका आता है 9, फिर 10, फिर आपका आ जाता है 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका नंबर हो गया। अब इसमें से जो भी नंबर आपका 4th पोजीशन पे है तो 1 2 3 4th पोजीशन पे नंबर को लिखेंगे। फिर जो 5th पोजीशन पे नंबर को है और ऐड करके उसको क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15/2 आता है। इट मीन्स कि आपका कितना आ जाएगा 7.5। तो इसका जो माध्यिका निकलेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया जब आपका n इक्वल टू अगर इवन रहा तो, इवन मीन्स की सम संख्या रहा तो ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर n इक्वल टू अगर आपका ऑर्डर है, इट मीन्स कि अगर हम एक नंबर को यहाँ से अगर हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, तो अगर 7 है तो इस समय हम लोग का जो माध्यिका निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो आपका होगा m इक्वल टू n+1/2 टर्म। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि n 7+1/2 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 8/2 यानी कि 4th टर्म। अब 4th टर्म पे जो नंबर रहेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो सिंपल से इसमें क्या है 1 2 3 4, 4th पे ये आ रहा है। इट मीन्स कि m इक्वल टू सीधा 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इवन रहेगा तो इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, और जब ऑड रहेगा तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि इन सब नंबर का बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो भी आपका सीरीज है, ठीक है, इसको सबसे पहले सेम वही है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बहुलक मीन्स कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा बार जो आए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले कि अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम लोग वैसे संख्या को बोलते हैं कि जिसका जो मल्टीपल है, ठीक है, इट मीन्स कि वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी संख्या, ये 27 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है।
35 भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये 5 और 7 से दोनों से कटता है। 56 नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग का प्रायिकता से है। इसमें क्या दिया है कि किसी घटना के लिए ई का PE प्लस PE नॉट बराबर क्या होगा। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें से आपका हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो लाइज करता है प्रायिकता, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये ना ही 0 से कम होगा, ठीक है, और 1 से ना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि इसका वैल्यू 0 या 0 से कम होगा, ठीक है, उसके बाद 1 से ये कम होगा या 1 के इक्वल हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो तुम्हारा मिला करके आपका इसके इक्वल हो सकता है। तो 0 हो नहीं सकता है, ये आपका 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि PE प्लस PE नॉट यानी कि किसी घटना का होने का संभावना प्लस किसी घटना का नहीं होने का संभावना, दोनों मिला करके क्या होता है, आपका 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि A और B अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो जब भी अगर अभाज्य संख्या रहे दो अलग अलग, तो इसमें जैसे कि एलसीएम हम लोग अगर निकालते हैं, अगर हम लोग को 3 और 5 का अगर एलसीएम निकालना है, तो इसमें हम लोग इसको निकालने के लिए सिंपली क्या कर देते हैं कि दोनों नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 50। उसी तरह ये दोनों नंबर जब अभाज्य संख्या कह दिया है, तो हम लोग ये दोनों नंबर का भी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा AB। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन C हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी घटना का प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है। तो हम लोग अभी एक फार्मूला हम लोग देखें जो प्रायिकता है, ये अप्लाइज करता है, यानी कि 0 से आपका कम नहीं होना चाहिए और 1 से कभी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कौन सा वैल्यू। तो ये आपका हो सकता है 0.3 है, मतलब किसके बीच में लाइज करेगा, 33% है, तो ये 33% है। इट मीन्स कि अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू में लेते हैं तो आपका आता है 0.33। ये भी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या आपका 7/6 है। इसका मतलब है कि जब भी डिनोमिनेटर से ऊपर वाला वैल्यू अगर ग्रेटर हो, इट मीन्स कि हमेशा ऑलवेज जो वैल्यू देगा वो आपका आएगा 1 से ग्रेटर। इसका मतलब है कि किसी भी कंडीशन में ये आपका आंसर प्रायिकता का वैल्यू जो होगा 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। यहाँ आपका है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो ये आपका हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि sin 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ये चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो आपका 90 डिग्री आ जाता है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो cos 48 माइनस sin 42, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो जैसे cos 48 माइनस sin 90 माइनस 48, तो आपका आ जाएगा cos 48 माइनस cos 48, क्योंकि जो ये एंगल रहता है वही एंगल आपका यहाँ पर आ जाता है। तो cos 48 माइनस cos 48 आपका वैल्यू क्या दे देगा, 0। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है कि आपका 3α इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। 3α इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो आपका वैल्यू पूछ रहा है कि sin अल्फा क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग अल्फा इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/3। इसको हम लोग कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इट मीन्स कि अल्फा का वैल्यू आप 30 डिग्री पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि sin 30 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ये भी सेम कॉमन रेशियो पर ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर हम लोग को देख करके इसका आंसर अगर हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू जो है 11 प्लस 79 को अगर ऐड करके देखेंगे, ठीक है। अगर ये 1 आता है और ये वैल्यू अगर सेम रेशियो, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक जो होता है वो सेक में बदलता है। इट मीन्स कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। तो अगर हम लोग किसी एक वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, हम लोग ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे कि सेक 11 है आपका और इसमें आपका cos 79 है,
तो हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि 90 आता है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपका सेक 90 माइनस ये वैल्यू लाने के लिए आपको इससे माइनस करना होगा, नीचे में जैसा है उसको आप वैसा रहने दीजिए। अब सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक 79 बाई कॉसेक 79। ये वैल्यू आपका कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट आपका जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। कोई स्टूडेंट अगर नीचे वाले वैल्यू को अगर चेंज करना चाहे तो वो उस कंडीशन में भी इसको बना सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सेक 11 बाई कॉसेक 79, तो सेक को सेक 11 ही रहने दीजिए और फिर जो कोसेक है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं 90 माइनस 11। तो इसमें आप क्या हो जाएगा आपका सेक 11 और बाई ये क्या हो जाएगा आपका सेक 11। ये वैल्यू कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी वैल्यू को चेंज करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब कि अगर आर का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर आपका गिवन है, तो आपको पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि वृत्त का परिधि अगर हम लोग देखते हैं, ये वृत्त है आपका, ये सेंटर पॉइंट है जिसको केंद्र बोलते हैं, यहाँ से आपका ये क्या होता है त्रिज्या। तो ये आपका कितना दिया अभी 7 सेंटीमीटर दिया है वर्गवृत्त के लिए, लेकिन ये अर्धवृत्त अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ से आपका ये कितना दिया है वो 7 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का परिधि होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिधि यानी कि जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 आपका क्या कट जाएगा, 2 कट गया और जो यहाँ पर बचेगा आपका पाई आर। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑलवेज पाई का जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोग लेते हैं 22/7 और आर की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया। इट मीन्स कि 7 आपका कट गया, इट मीन्स कि 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।